ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमगुरवे नमः। लेत सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक श्री लखन के प्रभु श्री सीताराम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारी और आपकी भगवान की लीला पर चर्चा हो रही है। आज श्री शिव जी और पार्वती जी का विवाह है। ऐसे शिव जी के अशुभ वेश को देख करके माता मैना और उनके साथ जो स्त्रियां परीक्षण करने के लिए गई थी, वो भय के कारण वहां से भाग आती हैं, अपने भवन में आ जाती हैं। फिर मैना जी यहाँ जो है विलाप करते हैं, कह रही हैं कि नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। माता मैना कहती हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। सत्य ही कहते हैं कि नारद जी उदासीन हैं, ना इनके घर है, ना इनके धन है, ना इनकी स्त्री। अतः इन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं है, ना किसी की कोई इन्हें लज्जा है और ना किसी का इन्हें कोई भय है। ये हमेशा दूसरे के घरों को उजाड़ते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इसी प्रकार नारद जी को गृहस्थ की क्या जानकारी है, वो तो विरक्त हैं। इस प्रकार माता मैना अनेक प्रकार के विलाप करते हैं। उनको विलाप करते हुए देख करके माता पार्वती जी माता मैना को समझाती हैं। माता पार्वती जी अपनी माँ मैना से कहती हैं कि करम लिखा जो बावर नाहु, तो कछ दोष लगावहु काहू। कि हे माँ, भाग्य में जो लिखा है, विधाता ने जो लिख दिया है, तब फिर हम किसी को क्यों दोष लगाएं। आपसे विधाता का लिखा हुआ मिट नहीं सकता है, इसलिए आप कलंक क्यों ले रही हैं। उसी अवसर पर हिमवंत जी के सहित नारद जी और सप्त ऋषि वहाँ पधारते हैं। नारद जी माता मैना को एवं वहाँ उपस्थित सभी लोगों को समझाते हैं। नारद जी कहते हैं कि तब नारदो सबो ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सभी को समझाया और पार्वती जी के पूर्व जन्म यानी सती जी के बारे में सभी को कहा कि ये पूर्व में पार्वती जी पूर्व में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उनका विवाह भी श्री शिव जी के साथ हुआ था। एक बार शिव जी और सती जी एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार सती जी और श्री शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा प्रसंग कह सुन करके वापस आ रहे थे। रास्ते में रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी को रास्ते में देख करके माता सीता को भ्रम हो गया, मोह हो गया। उसी मोह के कारण माता सती ने सीता का रूप बना लिया, जिसके कारण श्री शिव जी ने उन्हें त्याग दिया और अपने
पिता दक्ष के यज्ञ में उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। वही सती आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी हैं और जे आदि शक्ति हैं, अजन्मा हैं, अविनाशिनी हैं और ये हमेशा शिव जी की ही पत्नी बनते हैं। यह इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार नारद जी ने सभी को समझाया। नारद जी के समझाने पर मैना और हिमवंत जी प्रसन्न हो गए तथा वहाँ सभी उपस्थित स्त्री पुरुष, नगर के निवासी सब प्रसन्न हो गए, हर्ष में हो गए, उत्साह में हो गए। मंगल गीत गाए जाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। फिर सुंदर रसोई बनाई जा रही है। भात तो अनेको भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए गए जो पाक शास्त्र में कहे गए। सादर बोले सकल वराती, विष्णु विरंचे देव सब जाति। फिर आदर सहित सभी बारातियों को भोजन के लिए बुलवाया गया। उनमें विष्णु भगवान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और सारे बाराती हैं। इस प्रकार अनेक पातें बिठा ली गईं और चतुर रसोइये परोसने लगे। वहाँ स्त्रियों ने देखा कि बारात का भोजन प्रारंभ हो चुका है, अतः वे कोमल वाणी से अनेक प्रकार की गालियां गा रही हैं और सभी बाराती भोजन कर रहे हैं। उसके बाद अब पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी की जाती है। सभी देवताओं को, सभी बारातियों को बुलवाया जाता है। सभी को यथोचित आसन प्रदान किया गया। एक दिव्य सिंहासन है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस पर श्री शिव जी ब्राह्मणों को सिर झुका करके और हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके बैठते हैं। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलवाया। पार्वती जी का श्रृंगार करके उनकी सखियां वहां लेकर के आती हैं। उनका रूप देख करके सभी बाराती मोहित हो जाते हैं। लेकिन जगत जननी माता जान करके और शिव जी की अर्धांगिनी समझ करके सभी उनके चरणों का ध्यान करते हैं और स्मरण करते हैं और अपना सिर झुकाते हैं। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि, सूर्य आनंद जी जान। इसके बाद मुनियों ने अनुशासन दिया, जिसको प्राप्त करके शिव जी ने गणेश जी, गौरी आदि की पूजा की। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी गणेश जी के पिता हैं और शादी के समय, विवाह के समय वे अपने पुत्र गणेश जी की ही पूजा कर रहे। लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवता लोग अनादि होते हैं। इनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, इसलिए इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। फिर जिस प्रकार वेद और शास्त्रों में विवाह की विधि बताई गई है,
के अनुसार विवाह की सभी क्रियाएं की जाती हैं। गहे गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। फिर हेमंत जी और मैना जी ने पार्वती जी के हाथ को पकड़ा और कुश और जल के साथ संकल्प करके श्री शिव जी को माँ भवानी जान करके समर्पित कर दिया। जब पार्वती जी और शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, हृदय में हर्षित हो गए। मुनि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो श्री शिव जी की जय हो, इस प्रकार की घोर ध्वनि वहाँ हो रही है। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। और इस प्रकार जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है तो सारे भुवनों में, सारे लोकों में आनंद और उत्साह छा जाता है। अब श्री हेमंत जी ने दहेज दिया। दहेज में दासी, दास, रथ, हाथी, घोड़े, अन्न, वस्त्र, गौएं और अनेक प्रकार के स्वर्ण मणियों आदि के आभूषण दहेज में दिए, गाड़ियों में लदवा करके और शिव जी के साथ भिजवाने के लिए तैयार कर दिया। अब पार्वती जी की माता मैना शिव जी से कहती हैं कि नाथो मामम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। माता मैना श्री शिव जी के चरणों को पकड़ करके शिव जी से कहती हैं कि हे नाथ, पार्वती जी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, आप इसको अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सभी प्रकार के अपराध क्षमा करते रहिएगा। क्योंकि नारद जी ने माता मैना को सती जी के जन्म की कथा सुनाई थी, जिसमें सती जी को सीता का रूप धरने के कारण श्री शिव जी ने त्याग दिया था। इसी कारण माता मैना उनसे अपराध क्षमा करने के लिए वचन ले लेती हैं। फिर बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवनो चरण शरणाई। श्री शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सासू माता को समझाया, तब वे अपने भवन में चली जाती हैं। फिर माता मैना ने पार्वती जी को बुलाया, अपनी गोद में बैठाया और अनेक प्रकार से गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षाएं दी। क्या शिक्षा दे रही हैं माता मैना? करेहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माता मैना पार्वती जी को समझाती हैं कि हमेशा शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्री के लिए केवल एक ही देवता है, उसका पति। इसके सिवाय स्त्री का कोई धर्म नहीं होता है। स्त्री का केवल एक धर्म है कि अपने पति कैसा भी हो, मन क्रम वचन से उसकी सेवा करना चाहिए। बचन कहा तो भरे लोचन वारी, बहुरी लाई और लीन ही कुमारी। इस प्रकार शिक्षा देते हुए
उनके आँखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने माता पार्वती जी को हृदय से लगा लिया। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।